बच्चों की तरबियत। दो वीडियोस थी, एक में 3-4 साला बच्चा आटा गूंद रहा था और दूसरी में पड़ा बनाकर रोटी बेल रहा था। खुशगवार ईद का एहसास हुआ। पूछा किया अपने अपने सब बच्चों को ये काम सिखाए हैं। कहने लगे नहीं, बड़े बच्चे जब करना चाहते थे तब करने नहीं दिए, अब वो नहीं करना चाहते और मुझे लगता है उन्हें करने चाहिए, लिहाजा जबरदस्ती करवाती हूँ। मुझे लगा ये मेरा ही केस है। मुझे याद है जब बड़ा बेटा छठी क्लास में गया कॉलेज की साथी लेक्चरर ने हैरानगी से इस्तिफसार किया, अब छठी क्लास के बच्चे के कपड़े खुद इस्त्री करती हैं, से खुद इन्हिसारी सके। इसकी बात पर अमल के नतीजे में बेटे ने किया रोना धोना मचाया, नाकाबिल बयान है। दूसरा रद्दे अमल घर वालों की तरफ से था, जिन्होंने फौरन जालिम माँ का खिताब दे डाला। देर पहले ही बहुत हो गई थी, लिहाजा तय कर लिया पीछे नहीं हटना। इसने एहतजाजन बगैर इस्त्री कपड़े पहनना शुरू कर दिए। बावर करवाया, मुझे कोई परवाह नहीं। अगले हफ्ते से खुद ही रोते धोते इस्त्री करना शुरू कर दिए। इसके बाद बहाने बहाने से कभी कमरे की सेटिंग करवाती, कभी चंद प्लेटें धुलवाती, कभी सामान किसी के यहाँ भिजवाती। इसके लिए 1-2 किलो वजन उठाना भी जैसे पहाड़ था। एक दिन तबीयत खराबी का बहाना करके इससे इसी का यूनिफॉर्म धुलवाया। मत पूछें किया जतन नहीं करने पड़े। बहरहाल कोशिश जारी रही, हिम्मत नहीं हारी। 7 साला बेटे ने जो काम 1 साल में सीखे, बड़े ने रोते धोते सीखने में 4 साल लगा दिए। अब भी गैर लगाना पड़ता है, सिखाने का सफर जारी है। कल ही कह रहा था अपने मियाँ को भी खुद करना सिखा दे। छोटा बेटा बर्तन धोना, सब्जी काटना, तरतीब दुरुस्त करना, मशीन में पानी डालना, कपड़े निचोड़ना, काफी कुछ सीख गया है। पता नहीं मेरी बहुओं को इसकी कदर होगी या नहीं। बहरहाल बच्चों से जुड़े रिश्तों की आसानी की नीयत है। छोटे छोटे कामों में मोहताजी साहिब ताकत को जेब नहीं देती। गुज़िश्ता दिनों एक साहिब बच्चों की तरबियत के हवाले से लेक्चर देते हुए कह रहे थे, बच्चे फितरी तौर पर हर काम करना पसंद करते हैं। इस वक्त जब वो हर काम खुद से करना चाहते हैं, उन्हें करने दे। झाड़ू पोछा लगाने दें, गूंदने को आटा दे दिया करें, वो रोटी बेलें, खाना बनाएं, सुई में धागा डाले, बटन टांकी। ये सब उनके तालीमी व तरबियती अमल का अहम तरीन कदम है, जो बगैर तफरीक हर लड़के लड़की को आना चाहिए। तरतीब, तवाज़ुन, तंजीम अमली तौर पर इन्हीं कामों से सीखी जा सकती है। घर की तंजीम बच्चों की अमली जिंदगी का अवलीन और अहम तरीन काम है। इस उम्र का काम और सलीका उम्र भर की आसानी है। बड़े बेटे को 2 साल तक खुद नवाले बनाकर नज़ाकत से खिलाती रही। इसका असर आज भी उसकी शख्सियत पर है। फिर सबक आ गया, दूसरे और फिर तीसरे में यह गलती नहीं दोहराई। बेटी के सामने 6 माह में ही प्लेट में खाने की कोई चीज़ छोटे टुकड़े करके रखती, कभी वो प्लेट पलट देती, कभी जर्रा जर्रा उठाकर खाती रहती। इसे ऐसी आदत हुई कि फिर वो किसी के हाथ से कुछ न खाती थी। लेक्चरशिप के दौरान जब छोटे बेटे को कॉलेज साथ ले जाती, उसे सबसे ज्यादा मासी का काम मुतवज्जे करता। इसका जी चाहता कि लपक कर आलात सफाई मासी से ले ले और इस दिलचस्प काम को खुद सर अंजाम दे। मासी जब कभी इसे झाड़ू पकड़ाती तो जैसे खुशी से बेकाबू हो जाता, फिर मुझे तोतली जुबान में अपनी कारगुजारी बताता। एक दिन पड़ोस की एक मोहतरमा की बीमार पुरसी के लिए जाना हुआ, शर्मिंदा थी कि बीमारी के सबब कमरे की सफाई नहीं कर पाई। कहा बेटी से करवा लेती। कहने लगी, मैंने इसे पढ़ाई के लिए आज़ादी दी हुई है, कामों को उम्र पड़ी है और मैं सोच रही थी कि ये कैसी पढ़ाई है जो उसे अपने अमली और अवलीन मैदान से हटाकर दी जा रही है, और फिर वो वक्त कौन सा होगा जब वो काम शुरू करेगी। हमारे खानदान की एक लड़की की बड़े नाज और नाम में परवरिश हुई, इस वक्त 2 बच्चों की माँ है। आंखों के गिर्द सियाह हल्के, हालो बेहाल वजूद, गोया जिंदगी की अजीम मशक्कत में आधमुई हुई जा रही है। कभी कहती है काश वक्त पर काम करने शुरू किए होते तो आसानी रहती। मासूम बच्चों की मासूमाना हरकत से खुशी महसूस करती। ये मामूल के काम कम अज कम पहाड़ ना लगते। इसके बरक्स
एक सहेली की 12 साला बेटी बीमार हुई, कहने लगी मैं तो इसके बिस्तर पर पड़ने से चकरा कर रह गई हूँ। गैर महसूस अंदाज में कई काम संभाल लिया करती थी। पूछा 8वीं क्लास की बच्ची ने ये सब कैसे सीखा। बताने लगी कि इब्तदाई 4-5 साल दादी के साथ साथ रहती थी। वो जो काम खुद करती इसे भी करने को देती। उन्होंने परा, चकला, बेलन, पतीली सब इसके लिए अलग से लिया था, बल्कि उसे गुड़िया के कपड़े सीना, बाल बनाना और गुड़िया का घर मुरतब करना भी सिखाती। गैर महसूस अंदाज में उसे सब कामों की आदत सी होती चली गई। अब उसे कोई भी काम बोझ नहीं लगता। लोगों के बच्चे सुबह घर उलट पलट कर जाते हैं, मेरी बेटी तैयार होने के साथ साथ कई काम समेटती जाती है। बच्चों की तरबियत के हवाले से एक मोहतरमा ने अपने तजुर्बात बताए। कहने लगे कि मियाँ कभी खुद से बढ़कर पानी पीने के भी रवादार न थे। तबीयत की ऊंच नीच में शिद्दत से कुछ सबक याद कर लिए कि अपने बच्चों को हर मामले में खुद कफील करना है। लिहाजा उन्हें पहले बताया कि अपने हाथ से अपने काम करना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत मुबारका है। वो अपने काम खुद किया करते, जूते गांठ लेते, कपड़ों पर पैबंद लगा लेते। अपना काम करना बाइस शर्म नहीं, बाइस शर्फ है। लिहाजा जो सिखा सकती थी सब सिखाया, साथ साथ जज्बाती नफ्सियाती तरबियत भी की। इनको वो सब करने दिया जो वो करना चाहते हैं। आज किसी के लिए कोई भी काम मसला नहीं, बल्कि उन्हें हैरत होती है जो लोग खुद से काम नहीं करते। नतीजा ये है कि घर में कोई एक कामों के बोझ में दबता भी नहीं, मिल बांट कर सब हो जाता है। तरबियत का एक नुक्ता खाला जान से मैंने भी सीखा कि काम के साथ रवैयों की दुरुस्तगी अहम है। वो अपनी बेटी को समझा रही थी कि बेटा, कुछ लोग काम करके भी सब ज़ाय कर देते हैं। समझते हैं कि उन्होंने एहसान किया, लिहाजा बुरे रवैये से घर की अच्छी भली फिजा जहरीली कर देती हैं। याद रखो, घर और रिश्ते सुकून से जुड़े हैं। महनामा बतूल में शाये होने वाली एक कहानी, जिसकी लिखने वाली याद नहीं, लेकिन इसकी कहानी मुझे कभी नहीं भूलती कि एक खातून अपनी सास के नामुनासिब रवैये को चंदा पेशानी से बर्दाश्त करती थी। किसी ने पूछा, ये सब हंसते मुस्कुराते कैसे बर्दाश्त कर लेती है? बहुत कुछ सिखा देने वाला जवाब था कि ये सब अल्लाह के लिए करती हूँ, अजर की तलब भी इसी से होती है, लिहाजा कोई मसला ही नहीं। जिंदगी के तजुर्बात से एक बात समझ आई है कि वो अफराद लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं जो दूसरों पर बोझ बनने के बजाय दूसरों का बोझ उठाते हैं। बोझ डालने वाले को करीबी अफराद भी पसंद नहीं करते। मेरे अबूजी फौज में एक काबिल ऑफिसर थे। हमारी कोशिश होती उनके आते ही उन्हें पानी दे, खाना दे। वो हमसे पहले किचन में पहुंच जाते, खुद पानी पी लिया करते, किसी को सोते से कभी न उठाते। हालांकि हमारे मर्द खुद से पानी तक पीना तौहीन समझते हैं, वो खुद से हत्ता अलमकदूर अपने काम करने की कोशिश किया करते। एक साथी ने बड़े पते की बात कही कि बच्चों की तालीम और तरबियत का मफहूम और मतलब क्या है, ये तसव्वुर वाज़े करने की ज़रूरत है, वरना इस वक्त की माएँ जो मफहूम समझ बैठी हैं, ये काम इसी तरह जारी रहा तो बहुत देर हो जाएगी।